friends, today I am sharing the topic of how to balance chemical equations। तो देखिए हम देखेंगे कि आज कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक इजी सा एग्जांपल है। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ये NCERT का एग्जाम्पल है, तो हम इसको एक सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक रो में उतार लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए इधर वाला लेफ़्ट हैंड साइड होता है, इधर वाला राइट हैंड साइड होता है। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड एंड इधर साइड राइट हैंड साइड। अब हमने ये उतार लिया है। अब हम एलिमेंट्स उतार लेंगे। तो देखिए एलिमेंट्स क्या है इसमें, Ba, बैरियम, Cl2। तो मतलब अगर Cl2 है तो इसमें एलिमेंट तो Cl है, इसलिए हमने Cl उतार लिया। अब H हाइड्रोजन और S सल्फ़र और ऑक्सीजन O। तो देखिए हमने ये उतार लिए एलिमेंट्स। अब देखिए इधर साइड भी वो एलिमेंट्स हैं ही, तो हमारा इधर से हम लिख लेंगे। तो देखिए बैरियम, हम पहले इनके देख लेते हैं ये कितने हैं। जिनके आगे कुछ नहीं होता वो 1 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो ये 2 है, H के नीचे 2 है तो ये भी 2 है, S 1 है और O 4 है, ऐसे। तो देखिए बैरियम Ba 1 है, Cl 2, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। अब देखिए राइट हैंड साइड में देखेंगे Ba बैरियम कितने हैं 1, सल्फ़र ये रहा 1, ऑक्सीजन 4, क्लोरीन 1 एंड हाइड्रोजन 1। तो देखिए हमने इनकी यूनिट्स जो होती हैं ये उतार ली हैं कि कितने कितने कौन से हैं। तो देखिए हम अब आगे देखते हैं। तो देखिए हम इसके आगे पहले एरो लगा देते हैं, इससे आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। और इधर भी ये एलिमेंट्स लिख देते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ लेंगे कौन सा कितने हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इजी हो गया। तो देखिए सबसे पहले देखिए बैरियम Ba कितना है, इधर साइड ये 1 है, ये 1 है और इधर भी 1 है, मीन्स ये इक्वल है, ये बैलेंस है, तो इसको हमें इक्वल नहीं करना है। अब देखिए क्लोरीन कितने हैं, 2 है इधर और इधर कितने हैं क्लोरीन 1 है। तो अगर हमें अब बैलेंस करना है तो इसको भी 2 करना होगा। तो क्लोरीन में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लोरीन के हम यहाँ पर लिखते हैं 2। तो देखिए अब हमने यहाँ 2 लगाया तो देखिए कि H हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो अब हम हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में जहाँ हाइड्रोजन है उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये भी 2 हो गया है। अब देखिए अब सल्फ़र 1 है, ये भी 1 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 4। अब ये देखिए बैलेंस हो गई है। अब हम एक बार इसको रीचेक करते हैं कि हमारी बैलेंस है इक्वेशन या नहीं है। तो देखिए बैरियम 1, क्लोरीन 2, H2 हाइड्रोजन H2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमने इक्वेशन उतार ली है। ये इक्वेशन आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आइए इसे हम पहले की तरह ही इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उतार लेते हैं। आपको मैंने बताया लेफ़्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये। तो देखिए हम लेफ़्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। क्या है, बैरियम Ba, क्लोरीन एल्यूमिनियम Al और सल्फ़र ऑक्सीजन। तो देखिए ये 5 एलिमेंट्स इधर भी हैं, हमने ये एलिमेंट्स उतार लिए हैं। अब हम इनको इधर भी उतार लेंगे, जिससे आपको इजी पड़ेगा समझने में। तो देखिए
हमने इन्हें उतार लिया है। अब इसको देखिए हम कितनी जल्दी इजी तरीके से करते हैं। तो देखिए Ba कितना है, 1 है, तो हम इधर 1 लिख लेते हैं। क्लोरीन 2, एल्युमिनियम भी 2। और देखिए अगर किसी कंपाउंड पे ऐसे ब्रैकेट में 3 लिखा होता है, कोई भी ब्रैकेट में रहता है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये पूरे जितने एलिमेंट्स हैं सब पर है। तो देखिए सल्फ़र पर भी 3 है, तो ये 1 है, तो इस पर अगर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेकिन ब्रैकेट पे 3 है, इसलिए हम इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गए, हमने उतार लिए। अब हम इधर राइट हैंड साइड में भी उतार लेंगे कि कौन से एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखिए Ba 1 और क्लोरीन 3 और एल्युमिनियम 1, सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन 4। तो देखिए हमने ये उतार लिए हैं दोनों तरफ। अब हम इनको बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेरियम 1 है और बेरियम 1 है, ये दोनों बैलेंस हैं। क्लोरीन 2 है और ये 3 है। तो देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्लोरीन अगर 2 है तो इसमें हम ये देखिए ये दोनों, ये इवन है, ये ओड है, तो इसलिए हम इसके अंदर देखिए अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें और 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम इसमें 3 की कर देंगे, तो 2 3 जा 6, क्लोरीन के आगे 3 लिख देंगे। यहाँ पर पता है हम सबसे आगे लिखते हैं, कोई भी अगर हमें बैलेंस करने के लिए नंबर लिखना पड़ता है तो। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्लोरीन के 3 में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो देखिए क्लोरीन इधर है और इसके आगे हमें यहाँ पर 2 लिखना है। तो देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब देखिए हमारे इधर 3 लिखने से बैरियम ऑटोमेटिकली 3 हो गया है, इसलिए हम इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी 3 हो जाएगा। और अब देखिए राइट हैंड साइड में इस 2 के लिखने से एल्युमिनियम ऑटोमेटिकली 2 हो गया है, तो एल्युमिनियम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब वापस हम चेक करते हैं। तो देखिए बेरियम 3, बेरियम 1, तो देखिए अब ये बैलेंस नहीं रहा, तो अब हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए Ba 1 है, तो इसमें अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने 3 लिख लिया यहाँ पर, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स हो गया। तो देखिए सल्फ़र अगर 1 है तो मल्टीप्लाई इसमें 3 कर देंगे, 3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन अगर 4 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, क्योंकि ये भी 3 टाइम्स हो गया है, ये भी 12 हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है हमारी इक्वेशन। तो देखिए Ba3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, सल्फ़र 3 और ऑक्सीजन 12। तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली है। तो थैंक यू। मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से आसानी से ये इक्वेशन समझ आ गई होगी, केमिकल इक्वेशंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।